Hello bachon, let us read this question. So the question says a coin and a piece of paper are dropped simultaneously from the same height. तो एक ही हाइट से एक पीस ऑफ पेपर और एक कॉइन दोनों को ड्रॉप किया गया. Which of the two will touch the ground first? तो दोनों में से कौन सा ग्राउंड को पहले टच करेगा. क्वेश्चन के दूसरे पार्ट में है व्हाट विल हैपन इफ द कॉइन एंड द पीस ऑफ पेपर आर ड्रॉप्ड इन वैक्यूम. तो अगर वैक्यूम में ड्रॉप किया जाए तब कौन सा पहले ग्राउंड को टच करेगा. गिव रीजन फॉर योर आंसर. तो हमें ये जो आंसर हम देंगे उसका रीजन यानी कि कारण भी हमें बताना है. और यहाँ पे पार्ट ए में क्या है डिफाइन बायोएंट फोर्स. तो बायोएंट फोर्स जो होता है उसका डेफिनेशन हमें बताना है. और बी में क्या है एन ऑब्जेक्ट वेज 500 ग्राम इन एयर. तो ऑब्जेक्ट का जो वेट है वो 500 ग्राम है एयर में. दिस ऑब्जेक्ट इज देन फुल्ली इमर्स्ड इन वाटर. तो इसको क्या कर दिया हमने पूरी तरह से पानी में डुबो दिया. स्टेट वेदर इट विल वे लेस और मोर इन वाटर. तो इसका जो वेट होगा वो ज्यादा होगा या कम होगा ये भी हमें बताना है. जस्टिफाई योर आंसर. तो हमें हमारा आंसर का जस्टिफिकेशन भी देना है कि क्यों ऐसा हो रहा है. तो सबसे पहला जो पार्ट है हमारा क्वेश्चन का उसका की कॉन्सेप्ट क्या होगा जान लेते हैं. तो ये हो जाएगा अपवर्ड अपवर्ड एयर रेजिस्टेंस और ऑफ थ्रस्ट थ्रस्ट ऑफ एयर. तो यहाँ पे अगर मान लीजिए ये हमारा ग्राउंड है तो इसको लिख लेते हैं ग्राउंड. तो ये भी क्या है ग्राउंड है. तो दो सिचुएशन हमारे पास है एक पीस ऑफ पेपर है और एक क्या है कॉइन है. तो यहाँ पे भी वो सेम पीस ऑफ पेपर है और कॉइन है दोनों को एक साथ ड्रॉप किया गया. तो एक जगह पे हमारे पास एयर है और दूसरी जगह पे कोई मीडियम नहीं है. ये क्या है वैक्यूम. तो वैक्यूम में क्या होता है जब बॉडी हमारा फॉल करना स्टार्ट करता है तो एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी वहां पे जो होगा जी उसी रेट से वो क्या करेगा डाउनवर्ड मोशन करेगा. दोनों ही एक साथ क्या होंगे साइमल्टेनियसली आके फॉल करेंगे ग्राउंड में. लेकिन जब वहां पे एयर भर दिया जाए यानी कि एयर मीडियम हो तो क्या होगा ये जो पीस ऑफ पेपर है इसका जो एरिया ज्यादा होने के कारण इस पे क्या लगेगा अपवर्ड जो एयर रेजिस्टेंस है यानी कि ऑफ थ्रस्ट. तो इस ऑफ थ्रस्ट की वजह से जो एक्सीलरेशन जी हमारा है वो क्या हो जाएगा लेस हो जाएगा. लेकिन जो कॉइन हमारा है इसका एरिया कम है तो इस पे ज्यादा अपथ्रस्ट कम अपथ्रस्ट लगेगा. तो ये जल्दी आके ग्राउंड पे गिर जाएगा. तो हम लिख सकते हैं कि व्हेन देयर इज एयर द कॉइन विल टच द ग्राउंड फास्ट. टच द ग्राउंड फास्ट. तो इसका रीजन क्या है बिकॉज ऑफ थ्रस्ट ऑफ एयर acts against the gravity. It reduces acceleration of the paper due to its larger area in contact with the air medium. और जब वैक्यूम में होता है तब क्या होता है बट in vacuum both will touch ground at same instant of time because there is no of thrust acting on the objects. तो क्वेश्चन का जो पहला पार्ट था उसमें हमने देखा कि जो कॉइन है वो एयर मीडियम में ज्यादा जल्दी ग्राउंड को टच करेगा. क्यों क्योंकि जो पेपर है उसका स्पीड स्लो हो जाता है क्योंकि ऑफ थ्रस्ट जो एयर क्या है इस पे ज्यादा काम करता है क्योंकि जो पेपर है इसका एरिया ऑफ कांटेक्ट एयर मीडियम के साथ ज्यादा है. लेकिन जब दोनों वैक्यूम में होते हैं तो वहां पे कोई भी तरह का किसी भी तरह का ऑफ थ्रस्ट प्रेजेंट नहीं होता है. तो दोनों ही जो बॉडी है वो क्या करेंगे ग्राउंड को सेम इंस्टेंट पे आके टच करेंगे. तो अभी क्वेश्चन के पहले पार्ट पे चलते हैं यानी कि ए पार्ट में इसमें क्या है डिफाइन करना है हमें बायोएंट फोर्स. तो जो बायोएंट फोर्स होता है इट इज द फोर्स exerted बाय द लिक्विड ऑन an object when the object is
इमर्स्ड इन इट। तो बायोंट फोर्स क्या होता है? ये वही फोर्स होता है जो कि लिक्विड एक्सर्ट करता है किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर जब वो ऑब्जेक्ट हमारा लिक्विड में डूबा हुआ होता है। तो पार्ट बी पे चलते हैं। पार्ट बी में हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है। तो इस ऑब्जेक्ट का जो मास है वो कितना है? 500 ग्राम का। ये कौन से मीडियम में? एयर मीडियम में। तो अभी एक दूसरा मीडियम ले लेते हैं वाटर का। तो ये मान लीजिए यहाँ पे वाटर है और वाटर में हमने क्या कर दिया? इस ऑब्जेक्ट को पूरी तरह से डुबा दिया। तो यहाँ पे क्या इसका वेट सेम रहेगा? पहले जब एयर मीडियम में था तो जो डाउनवर्ड वेट इसका एक्ट कर रहा था वो mg, वाटर में भी वही सेम mg डाउनवर्ड एक्ट करेगा। लेकिन वाटर एक लिक्विड होने के कारण ये भी एक बायोएंट फोर्स जो है वो वेट के ऑपोजिट डायरेक्शन में एक्ट करेगा उसी सेम ऑब्जेक्ट के ऊपर, जिसके वजह से जो भी रीडिंग आ रहा है हमारा वेइंग मशीन में वो कम हो जाएगा। तो जो मास है वहां पे रीडिंग में कम दिखाएगा। तो हम लिख सकते हैं नो द मास ऑफ द ऑब्जेक्ट इनसाइड द वाटर विल बी लेस देन 500 ग्राम। इसका रीजन क्या है? बिकॉज इन वाटर बायोएंट फोर्स acts opposite to its weight, so the weighing machine यानी कि जिससे हम वेट कर रहे हैं मशीन विल शो ए लेसर रीडिंग। तो फाइनली जो बायोएंट फोर्स है उसको हमने डिफाइन किया कि ये लिक्विड के द्वारा फोर्स जो एग्जर्ट होता है किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर जबकि वो ऑब्जेक्ट उस लिक्विड में डूबा हुआ है। और जिस ऑब्जेक्ट का 500 ग्राम का मास है उसको अगर पानी में हम डुबो दें तो वो एक्सपीरियंस करेगा बायोएंट फोर्स। तो इसके वजह से जो वेट है वो कम हो जाएगा क्योंकि वेइंग मशीन में जो रीडिंग होगा वो लेस शो करेगा। आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस वेल। बेस्ट ऑफ लक।